and demand curve from the chapter number 5th, demand. So let's start beta. For understanding demand schedule meaning, I would like to explain the meaning of schedule. मैं आपको schedule का meaning बताना चाहती हूँ कि what is the meaning of schedule. Schedule means to arrange something or some planned activity that is to be done in future. आपको फ्यूचर में कोई भी एक्टिविटी करनी है तो आज आप उस एक्टिविटी को उस एक्टिविटी को रिटर्न में या किसी टेबल की फॉर्म में अरेंज कर रहे हो। उस एक्टिविटी को आप टेबल की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में आप उसको प्रॉपर्ली अरेंज कर रहे हो। दैट व्हाट विल यू डू इन फ्यूचर, इट इज कॉल्ड शेड्यूल। जैसे हम बोल देते हैं कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग या व्हाट इज योर फ्यूचर शेड्यूल फॉर योर स्कूल, देन यू विल से ना दैट कि सुबह मॉर्निंग में मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी, उसके बाद आई विल कम एट माई होम, आई विल टेक माई लंच एंड आफ्टर दैट आई विल स्लीप फॉर सम टाइम। तो एक प्रॉपर शेड्यूल को, इसी प्लानिंग को जब आप प्रॉपर किसी रिटन फॉर्म में, किसी टेबल फॉर्म में, किसी चार्ट के फॉर्म में उसको अरेंज करते हो तो इट इज कॉल्ड शेड्यूल, इट इज कॉल्ड शेड्यूल। समटाइम्स शेड्यूल एंड टेबल ऐसा लगता है कि सेम है, इट सीम्स सेम शेड्यूल एंड टेबल, बट बेटा टेबल इज द टाइप ऑफ शेड्यूल, मीन्स we can make schedule in the form of table. Now come to the point of demand schedule. What is the meaning of demand schedule? It is a table showing different quantity of a commodity to be purchased and different prices. हम डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे हम किसको शो करेंगे, डिमांड को शो करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल मीन्स व्हाट इज टेबल? टेबल्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल क्या होती है बेटा, जब आप रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन बनाते हो, रोज एंड कॉलम्स को यूज करते हो, इट इज कॉल्ड टेबल। फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेड 2 columns and 1, 2, 3 and 4 rows. It is called table. टेबल किसी भी पर्पस के लिए यूज की जा सकती है। सो इट इज ए टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी टू बी परचेज्ड एंड डिफरेंट प्राइसेस। पॉसिबल आपको क्वांटिटीज शो करेगी एक डिमांड शेड्यूल कि एक कस्टमर डिफरेंट प्राइसेस पे कितने डिफरेंट क्वांटिटीज उसकी परचेज कर सकता है या ही विल परचेज। It is called demand schedule. Means demand schedule will show you the different possible quantities purchased at different prices. It is the possibility to purchase something in different prices. It is called demand schedule. And demand schedule 2 टाइप का होता है आपका। डिमांड शेड्यूल कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप्स का, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकेंड वन मार्केट डिमांड शेड्यूल। There are 2 type of demand schedule, individual demand schedule and market demand schedule. Come to the point. What is individual demand schedule? What is individual demand schedule? Individual demand schedule show you the different quantity that is to be purchased by only a customer, only an individual. Means जब सिर्फ एक ही इंडिविजुअल की, एक ही पर्सन की जो वो मार्केट में जाके डिमांड करेगा, उस डिमांड को हम शो करते हैं बाय ए टेबल। इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में जाती हूँ और मैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज करने के लिए रेडी हूँ, तो कोई उस चीज को हम टेबल की फॉर्म में शो कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड को शो किया जा रहा है इन दी फॉर्म ऑफ टेबल। इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। दिस इज योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यू कैन से यू आर मेकिंग ए टेबल इन विच Px and Qx. Px means price of X commodity. Qx means quantity of X commodity. Quantity of X commodity. यहाँ पे मैंने लिया 10, 20, 30, 40। इसका मतलब क्या बेटा, 4 डिफरेंट प्राइसेस है, 10, 20, 30, 40। यहाँ पे उसकी पॉसिबल क्वांटिटी शो हो रही है कि वो कितना परचेज कर सकता है। 10 रुपीज में वो 4 क्वांटिटी परचेज करेगा, 20 पे 3, 30
ये टेबल आपको बता रही है कि different quantities of commodity to be purchased at different prices. It is called individual demand schedule, जो एक ही पर्सन की है. सेकेंड वन है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल. जब हम एक से ज्यादा या पूरी मार्केट में किसी एक कमोडिटी की डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज डिफरेंट प्राइसेस पे शो करते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब नेचुरल सी बात है, इंडिविजुअल में सिर्फ एक कस्टमर था, तो मार्केट में आपके बहुत सारे कस्टमर होते हैं. देयर आर मल्टीपल कस्टमर बस, बट आप मल्टीपल कस्टमर को यहाँ पे शो नहीं कर सकते. तो एजम्पशन के लिए यहाँ पे हम इसको अपने टेबल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम दो कस्टमर ले लेते हैं. कस्टमर ए एंड कस्टमर बी, और हम दोनों कस्टमर की डिफरेंट डिमांड को शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कम हियर, दिस इज द PX, प्राइस ऑफ X कमोडिटी. दिस इज 10, 20, 30, 40. सेम जो मैंने इंडिविजुअल में प्राइस दिए थे 10, 20, 30, 40, सेम मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 को लिया हुआ है. यहाँ पे कंज्यूमर है. अब दो कस्टमर को लिया हुआ मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए, कस्टमर ए एंड कस्टमर बी. तो यहाँ पे कस्टमर ए है, वो क्या करता है, वो 10 रुपीज पे 4 की डिमांड करता है, 20 पे 3 की, 30 पे 2 की, 40 पे 1 की. एंड जो कस्टमर बी है, मेरा फ्रेंड है एक, तो वो सेम 10 रुपीज पे वो 3 की डिमांड कर रहा है, 20 पे 2 की, 30 पे 1 की एंड 40 पे वो एक भी गुड्स की एक भी कमोडिटी की डिमांड नहीं कर रहा. तो ये डिफरेंट टू कंज्यूमर की हमने क्या यहाँ पे शो की है, डिमांड शो की है. नाउ हमने तो मार्केट डिमांड को निकालना है ना, मार्केट डिमांड को पता करना है कि कितनी है मार्केट डिमांड. तो सिंपली क्या करेंगे, कस्टमर ए और कस्टमर बी दोनों की डिमांड को प्लस कर देंगे. कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी दोनों की डिमांड को प्लस कर देंगे. तो यहाँ पे जब ए की और बी की डिमांड को प्लस करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड. 4 + 3 7, 3 + 2 5, 2 + 3 3, 1 + 0 1. मीन्स ऐसी टेबल जो आपकी मार्केट डिमांड को शो करे, इट इज कॉल्ड मार्केट शेड्यूल. So there was 2 type of schedule, individual schedule and market schedule. Now come to the point, what is demand curve? First of all, what is curve? Curve is a graphical representation. जो आप किसी भी चीज को graphical represent करते हो, it is called curve. Now there is demand curve. Means when you show demand schedule in the graphical form, you can say it is a graphical representation of demand schedule. जब आप डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देते हो, इट इज कॉल्ड डिमांड कर्व. अब आपने सिंपली करना क्या है, डिमांड शेड्यूल का यूज करके आपने डिमांड कर्व को बनाना है. बिल्कुल सिंपल है. डिमांड शेड्यूल की जो डिमांड शेड्यूल में हमने जो टेबल्स बनाई है, उन्हीं को यूज करके आपने डिमांड कर्व बनाना है. नाउ व्हाट टाइप ऑफ कर्व्स, देखो डिमांड शेड्यूल आपका 2 टाइप का था, इंडिविजुअल एंड मार्केट. सेम हियर आपका डिमांड कर्व भी 2 टाइप का, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का यूज करके आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना लोगे एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल का यूज करके आप मार्केट डिमांड कर्व बना लोगे. ओके बेटा, अब जो समझने वाली बात है, कर्व को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कर्व को लेके कुछ बेसिक बताना चाह रही हूँ. मेरे पास स्पेस कम था इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा टाइट है, बट आपके पास प्रॉपर नोटबुक होगी तो आप इसको प्रॉपर तरीके से बना सकते हो विद स्केल एंड विद पेंसिल. आपके पास वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ऐसा इश्यू नहीं आएगा कि आपके पास स्पेस कम है और आपको लिखना ज्यादा है. आप वहाँ प्रॉपर तरीके से बना सकते हो. तो कर्व का सुनो बेटा क्या सिस्टम होता है. अगर सिंपल कर्व की बात की जाए, आपकी 2 लाइंस होती है, 2 एक्सिस होते हैं. ये आपका होता है O और ये आपका होता है X और ये आपका क्या होता है Y. इसको बोलते हैं O एक्सिस, जो आपका क्या रहता है हमेशा
हॉरिजॉन्टल और ये आपका ओवाई होता है, ये हमेशा क्या रहता है वर्टिकल। अब आपको कोई भी चीज शो करनी होती है तो यहाँ पे आप कुछ इस टाइप से शो करते हो 0, 10, 20, 30 नंबरिंग लेते हो आप किसी भी चीज की। मान लो 2 थिंग्स है, एक को यहाँ ले लेते हो एक को यहाँ ले, तो ऐसे शो करते हो यहाँ पे 1, 2, 3। अब जो मैं बेसिक बताना चाह रही हूँ ये है कि बेटा जो इनका गैप होता है ये हमेशा ध्यान रखना इक्वल होना चाहिए। मीन्स ऐसा कभी नहीं होगा कि 0 से 10 आपने इतना गैप ले लिया और 10 के बाद आपने यहाँ की जगह यहाँ पे 20 ले लिया और फिर आपने यहाँ पे 30 ले लिया, ऐसा कभी नहीं होगा, ये गलत है। मीन्स जो आप एक गैप ले रहे हो दिस वन, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होगा आगे पीछे या कम ज्यादा, नहीं, कभी भी नहीं। हाँ ये जरूर हो सकता है ऐसे ही सेम नीचे, अगर आप यहाँ पे भी गैप ले रहे हो तो ये भी आपका इक्वल होना चाहिए। मीन्स 0 से 1 का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, 1 से 2 का डिस्टेंस सेम होना चाहिए और 2 से 3 का डिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये चीज तो हो सकती है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हो 50, यहाँ पे आप ले रहे हो 100 और यहाँ पे आप ले रहे हो 150 और यहाँ पे आप ले रहे हो 10, 20, 30। ये पॉसिबल है कि यहाँ पे आपने 50, 100, 150 लिया और यहाँ पे आप 10, 20, 30 ले रहे हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ पे आप 10 ले रहे हो और यहाँ पे आपने 20 ले लिया और फिर यहाँ पे 30 ले लिया, ये चीज गलत है। ये गैप आपके इक्वल होने के लिए नंबरिंग आप कुछ भी रख सकते हो, जो सीक्वेंस आप यहाँ रखोगे जरूरी नहीं होगी सीक्वेंस आपने यहाँ रखना है, आप डिफरेंट ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 50, 100, 150 लिए, यहाँ पे मैंने 10, 20 एंड 30 लिए। क्लियर है बात? बेटा कर्व में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, कर्व को कभी भी आप पेन से नहीं बनाओगे। आप अपनी बुक में जब भी किसी भी टाइप का कर्व बनाओगे, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इन फ्यूचर के लिए भी बता रही हूँ, हमेशा और हमेशा पेंसिल का यूज करना है, स्केल का यूज करना है। विदाउट स्केल, विदाउट पेंसिल आपका कर्व प्रॉपर नहीं बनता, इसलिए आपको हमेशा इन 2 चीजों का ध्यान रखना है। नाउ कम टू दी डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिमांड शेड्यूल को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दोगे इट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। और शेड्यूल की तरह ही आपके डिमांड कर्व भी 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट। अब इंडिविजुअल क्या है, आपने यहाँ इंडिविजुअल शेड्यूल बनाया, इसी को आप कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। आ जाओ यहाँ पे देखो, मैंने ओ एक्सिस लिया है एंड ओ वाई लिया है, ओ एक्सिस एंड ओ वाई, 0 एक्सिस एंड 0 वाई। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में मैंने क्वांटिटी ली है और यहाँ पे मैंने लिया है प्राइस px। px आपका है 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। क्या हुआ एक्सिस, यहाँ पे आपका 4, 3, 2, 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4। ओके, अब देखो क्या है, 10 पे एक पर्सन 4 क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, दैट्स व्हाई प्राइस 10 पे एक पर्सन 4 क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, तो आप इसको यहां से लाइन लेके इसके साथ मिला 4 के साथ। 20 प्राइस पे 3 क्वांटिटीज की डिमांड कर रहा है, दिस इज योर प्राइस 20 पे 3 क्वांटिटीज की डिमांड है, तो आपने इसको इससे मिला दिया। सेम है, सोन ऐसे चलता रहेगा। 30 पे 20 है, 22 है, 40 पे 1 क्वांटिटी की है। इसको मिलाने के बाद आप इन पॉइंट्स को यूज करके एक लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे ये की हुई है, और यही आपका बेटा है डिमांड कर्व, जिसको मैं डी से डिनोट करती हूँ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व आपका नेगेटिव स्लोप में है, ये आपका पोजीशन नेगेटिव होती है और ये आपकी पोजीशन होती है पॉजिटिव, ये नेगेटिव पोजीशन में है। तो नेगेटिव पोजीशन आपको शो कर रहा है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड दी प्राइस। मींस
आपकी क्वांटिटी और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। आपके प्राइस बढ़ते हैं तो आपकी क्वांटिटी कम है, और अगर प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था आपका इंडिविजुअल। अब आ जाओ मार्केट डिमांड कर्व पे। मार्केट डिमांड शेड्यूल हमारा रेडी है, इसी को यूज करके आपने कर्व बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर ए की डिमांड एंड उसके बेस पे अगर हम डिमांड कर्व बनाए तो ये ऑटोमेटिकली बना हुआ है, इसको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए कंज्यूमर का बना हुआ है, देखो वो ये 10, 20, 30, 40 प्राइस। और कस्टमर आपका कस्टमर की जो डिमांड है वो प्राइस 10 पे है 4, 20 पे है 3, 30 पे है 2 एंड 40 पे है 1। तो सेम आपकी ये चीज है, सेम यही कर्व बनेगा। तो मैंने दोबारा से बनाने की बजाय आपको यहीं पे कह रही हूँ कि ये हमारा ए कस्टमर का डिमांड कर्व। अब बी कस्टमर का डिमांड कर्व, कंज्यूमर बी है, बी कस्टमर का डिमांड कर्व, इसकी डिमांड ए से कुछ डिफरेंट है, तो न्यू बना लेते हैं एक बार फिर से। ये रात का आप फिर से वही सेम प्राइस 10, 20, 30, 40 पी एक्स पे बेटा मैंने प्राइस दी है 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे मैंने ली है क्वांटिटी 1, 2, 3, 4। अब देखो इस पर्सन ने बी ने 10 प्राइस पे 3 क्वांटिटीज की डिमांड की है, तो 10 पे 3 मिला, 20 प्राइस पे 2 क्वांटिटीज की डिमांड की है, 20 पे 2, 30 पे 1 की एंड 40 पे 0, 40 पे बिल्कुल 0। तो इसको आप मिलाओ यहां से, ये देखो ये आपका है कस्टमर बी का डिमांड कर्व, ये कस्टमर ए का डिमांड कर्व है, ये आपका कस्टमर बी का डिमांड कर्व है। और अब हमें मेन जो दिखाना है वो दिखाना है मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व दिखाना है। तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है बेटा, जब ए प्लस बी को आप ए को और बी को प्लस कर देते हो तो आपके पास निकल के आ जाता है सी, सी मीन्स मार्केट डिमांड कर्व। देखो कैसे बनेगा, सेम यहाँ पे मैंने थर्ड कर्व बनाया, यहाँ पे मैंने फिर से प्राइस लिया, यहाँ पे क्वांटिटी टी एक्स वही सेम रहेगा 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। आप बट यहाँ पे देखो बेटा मार्केट डिमांड कर्व में आपकी डिमांड प्लस होके 7 तक गई हुई है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे 4 तक लिया हुआ था दोनों में, अब यहाँ 7 तक ले लिया मैंने, क्योंकि आपकी डिमांड यहाँ 7 तक है। ये चीज बिल्कुल इसके पैरेलल ली है बेटा मैंने प्राइजेस। ओके, तो अब देखो 10 रुपीज पे मार्केट डिमांड अब कितनी है 7, तो 10 पे कितनी है 7, तो मैंने यहाँ पे इसको 7 से मिला दिया। 20 पे 5, तो मैंने यहाँ पे इसको 5 क्वांटिटी से मिला दिया। 30 पे 3, 30 पे 30 प्राइस पे क्वांटिटी है 3 से मिला दिया। 40 पे 1, मैंने इसको किससे मिला दिया 1 से। और सेम यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। तो यहाँ पे आपके पास जिसमें मैंने ए प्लस बी को रिप्रेजेंट किया है, ये आपका आ गया मार्केट डिमांड कर्व। तो आज का हमारा टॉपिक था वो था डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल में ध्यान रखना हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं जिसमें हम क्या प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को शो करते हैं। मीन्स ये दिखाते हैं कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी परचेज की जाएगी। और अगर कर्व की बात की जाए तो कर्व में हम क्या करते हैं, उस शेड्यूल को उस टेबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने इन तीनों अगर कर्व को देखा हो, ये डी से रिप्रेजेंट किया मैंने कर्व को, ठीक है, लाइन को, ये हमारा कर्व है। अगर हम आप इस लाइन को देखो तो तीनों में आपका ये नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पे ये देखो ये नेगेटिव की पोजीशन होती है, नेगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पे तीनों में यही शो हो रहा है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड। इफ योर प्राइस राइजेस योर डिमांड डिक्रीजेस एंड इफ योर प्राइस डिक्रीजेस योर डिमांड डिक्रीजेस। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड
फॉर टुडे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो और अंडरस्टैंड करो और उसके बाद अपने नोट्स प्रिपेयर करो। और मेन आपकी ये जो शेड्यूल है और जो कर्व है इसको अपनी नोटबुक में बनाओ। मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से ये थोड़ा टाइट हो गई है, इस टाइप से थोड़ा अनक्लियर सा है, बट आपके पास प्रॉपर स्पेस होगा बेटा नोटबुक में, तो आप बिल्कुल स्मार्टली, बिल्कुल क्लियरली, नीट एंड क्लीन शेड्यूल भी बनाओ और नीट एंड क्लीन आपका क्या बनाओ, अपना कर्व बनाओ। थैंक यू सो मच बेटा।